हेलो दोस्तों नेटफ्लिक्स पर फ्री स्टाइल नाम की एक पॉलिश मूवी रिलीज हुई है। मैंने अभी इसको देख कर खत्म किया है। हिंदी में अभी अवेलेबल है एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे इस मूवी से कुछ भी उम्मीद नहीं थी। वर अभी जीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ मैंने इस मूवी को देखा एंड नेटफ्लिक्स ओरिजिनल जो पिछले दिनों हमने जो मूवीज देखी हैं, बॉलीवुड की हो, हॉलीवुड की हो, या फिर कहीं की भी हो, किसी भी रीजन की हो, कुछ भी हमको अच्छा ऑफर नहीं कर पाया है इन लोगों ने। इवन हार्ट ऑफ स्टोन नाम की जो मूवी आई थी अपनी आलिया भट्ट की एंड गेल गैडोट की, वो मूवी भी हमको कुछ भी अच्छा खास ऑफर नहीं कर पाई थी। तो ऐसे ही कुछ इस मूवी के साथ है। मुझे जीरो उम्मीदें थी एंड उस उम्मीद पर ये मूवी पूरी खरी उतरी है। मतलब कहानी के नाम पर कुछ भी यहाँ पर खास नहीं है। एक उभरता हुआ सितारा है जिसका नाम है डिएगो, जो रैपर है एंड जिसका अतीत कुछ यूं था कि वो मतलब पहले भी आपराधिक अतीत वाला बंदा है। मतलब वो पहले भी इन क्राइम गतिविधियों में फंसा हुआ था, वहां से निकल कर आ गया, रैपर बना एंड फिर वो एक पैसे के चक्कर में वो दोबारा फिर ड्रग तस्करी में जाके फंस जाता है, उलझ जाता है एंड कुछ क्राइम सिंडिकेट्स हैं, स्लोवाकिया के कुछ बंदे हैं, गैंगस्टर्स हैं या पता नहीं कौन है, जिनके बारे में खास तौर पे पता नहीं गया। तो उन लोगों के बीच में इसकी ज़िंदगी उलझ जाती, कुछ अप्स एंड डाउन्स उसकी ज़िंदगी में आते हैं। बस ये है मूवी की कहानी। एंड इस कहानी में ना तो राइटिंग अच्छी है, मतलब 1.5 घंटे की ये मूवी है एंड आपको कहीं पे भी हुक एंड बुक नहीं कर पाएगी। आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि इस दुनिया में मैं बहुत अच्छे से इन्वेस्ट हो गया हूँ या मुझे कुछ देखने में मज़ा आ रहा है। ना तो डेप्थ है, ना किरदारों को अच्छे से लिखा गया है। मतलब बस बातों बातों में हमें डिएगो के अतीत के बारे में पता चल जाता है कि वो पहले इसी तरह की लाइन में था एंड वो वहाँ से निकल कर एंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो, रैपर और वो सारी चीज़ें, शोज वगैरह वो कर रहा है। बस बातों बातों में पता चला, लेकिन बताया नहीं गया। एंड जो क्राइम सिंडिकेट से स्लोवाकिया का जो बंदा था, मार्टिन कौन है, क्यों है, क्या है, कुछ भी पता नहीं चला। एंड जो ड्रग लीडर है, कहीं से वो ड्रग खरीदता है, किसी को जाकर बेचता है एंड वहाँ पे कुछ ड्रामा हुआ पुलिस है एंड वो फालतू का ड्रामा यहाँ पर हो रहा था। तो कहानी के नाम पर कुछ भी खास नहीं है, नया नहीं है। राइटिंग में कोई बहुत अच्छी कोई बात नहीं है। मतलब ढीली लेंदी फील होती है ये मूवी, क्योंकि ना तो आप किरदारों में इन्वेस्ट हो पाओगे, किरदारों के लिए आपको ज़रा भी बुरा नहीं लगेगा। मतलब जब वो उलझा हुआ है, उसकी हालत खराब है, तो मूवी में अच्छा खासा एक थ्रिल हो सकता था, एक टेंशन हो सकता था, एक सस्पेंस हो सकता था, एक अच्छा एंगेजिंग ड्रामा हो सकता था, चीज़ें एक्साइटिंग हो सकती थी, बट नहीं है। ना ज़रा भी इंटेंसिटी है, ना कोई एक्साइटमेंट है, ना कोई थ्रिल है, ना कोई टेंशन है, ना कोई सस्पेंस है। छोटे मोटे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जिनका कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर, क्योंकि राइटिंग खराब है। राइटिंग अच्छी होती है मूवी में, पूरी तरह से इन्वेस्टेड होते, पूरी तरह से जो ये आपको हुक एंड बुक कर पाए, आपको इंटेंसिटी आपको फील हो, तो वो चीज़ें हैं नहीं। तो ट्विस्ट एंड टर्न्स जो आए उनका कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता आप पे। तो ये है मूवी, बाकी कुछ भी यहाँ पे खास नहीं है। एंड किरदारों के बारे में ही नहीं बताया। जब किरदारों में ही आप इन्वेस्ट नहीं हो पाओगे, उनके बारे में आपको घंटा जानने को मिलेगा, तो क्या ये मूवी आपको थ्रिल या टेंशन फील करवा पाएगी? तो वही है यहाँ पर। मतलब कुछ भी नहीं, बिना सर पैर की मूवी है। शुरू क्यों हुई, कहाँ खत्म हो गई, क्या उनके इस मूवी को बनाने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था, क्या कहना क्या चाहते थे, करना क्या चाहते थे, क्या किस लिए बनाई, कोई पता नहीं चलता, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है मूवी। मुझे फिजूल में रिव्यू लंबा नहीं खींचना है। तो ना कहानी में कोई दम है, ना किरदारों में कोई दम है, ना मूवी में डेप्थ है, ना कोई फन है, ना कोई ट्रीटमेंट है, ना कोई इंटेंसिटी है, ना कोई बहुत अच्छा मतलब पोटेंशियल है, ना कुछ भी नहीं है। और प्रेजेंटेशन एग्जीक्यूशन भी कुछ खास नहीं है मूवी में। एक्शन के नाम पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। एक्शन के नाम पर सिर्फ इतना था, एक गाड़ी थी जो जा रही थी एंड सामने से टक्कर पड़ी, वो गाड़ी उल्टी हो गई। बस एक्शन के नाम पर हमको इतना कुछ देखने को मिला। एक दो लात गोसे मुखे पड़ते रहते हैं, बस ये है मूवी। जस्ट 1 स्टार आउट ऑफ 5। एंड एक्टर्स की एक्टिंग की बात करूँ तो भाई नाम मुझे किसी का भी नहीं पता। एंड एक कैरेक्टर है यहाँ पर माँ का करके, उसको बुलाया गया, जबकि सबटाइटल्स में हमको फ्लोर करके दिखाई पड़ता है। डबिंग भी मतलब पूरी नहीं की, उसका नाम कुछ और था, फिर हमको सुनाई कुछ और पड़ता है। हो सकता है कि इंग्लिश में या पॉलिश में उसका फ्लोर हो या माँ का नाम हो, ये है भाई। तो एक्टिंग भी मुझे उतनी कुछ खास नहीं लगी, ठीक ठाक ही एक्टिंग थी। मतलब कुछ भी बहुत अच्छा करने की कोशिश नहीं की गई है एक्टिंग के नाम पर। जस्ट 1 स्टार यार आउट ऑफ 5। आपने देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो मत देखना, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी टाइम पास करना है, या मैं कहूँगा टाइम वेस्ट करना है, तो टीवी पे लगाओ एंड फोन चलाते चलाते, व्हाट्सएप पे देखते देखते, या फिर इंस्टाग्राम पे रील देखते देखते, शॉर्ट्स देखते देखते इसको खत्म कर दो एंड भूल जाओ कि आपने कोई मूवी देखी भी थी। तो ये है। उम्मीद है ज़रा भी मत रखना। 1 स्टार मैंने दे दिया क्योंकि एक 1.5 घंटे की मूवी उन्होंने बना के रख दी, तो कुछ तो चलो ठीक है। थोड़ा बहुत एक एंगेजमेंट मुझे फील हो रही थी इसके साथ, थोड़ा बहुत मैं इन्वेस्टेड था, थोड़ा बहुत, बस ये है। बाकी रिकमेंडेड नहीं है। बाकी गालियाँ वगैरह हैं, कुछ सेक्स सीन्स हैं, तो फैमिली के साथ तो डेफिनेटली देख ही नहीं पाओगे। लिख के बताना अपने टेक्स एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितेश, थैंक यू।